हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। नमस्कार दोस्तों, मैं कविता बुंदेलखंडी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो एडिटर देगी जवाब के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी और अभी भी ख़राब है, लेकिन आपके सवालों के जवाब देना था तो मैं सोच रही थी मैं डिले ना ही करूं तो ठीक है, इसलिए मैं आ गई। लेकिन आप सब कैसे हैं, आप भी बताइए। अपने हाल चाल ज़रूर से आप कमेंट बॉक्स में भी लिख करके बता सकते हैं और पूछ सकते हैं। यही तो एक मंच है ना, जहाँ पर हम और आप बातें कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं सीधे आपके सवालों को पढ़ूंगी और दूंगी उनके जवाब। तो मैं शुरुआत करती हूँ। हमने एक खबर चलाई थी और ये खबर है पन्ना ज़िले की और बहुत हटके खबर थी। पन्ना ज़िला में एक 24 साल की युवा लड़की हैं जिन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की है और उन्होंने खेती किसानी में उनको बहुत रुचि है और उन्होंने अभी बीज भंडार खोला है और उसके ज़रिए वो खेती किसानी से जुड़े हुए चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहती हैं। ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को बहुत चीज़ें देना चाहती हैं तकनीकी के क्षेत्र में, और ये खबर बहुत लोगों ने पसंद किया। इसमें जो सवाल आया है वो सवाल मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। तो जो सवाल भेजने वाले हैं जिनका नाम है भानु सिंह, ये लिखते हैं, बहुत ही गौरवशाली कार्य शुरू किया है डियर, हमें गर्व है आप पर। और भानु जी, सच में सविता का जो काम है वो बहुत ही गौरवशाली है, बहुत ही लोगों के लिए और यंग लड़कियों के लिए, यंग लोगों के लिए ये सविता एक तरह से रोल मॉडल बन कर के उभरेंगी। और बहुत अच्छी मुझे इनकी ये बात लगी कि वो सरकारी नौकरी की तरफ नहीं भागना चाहती हैं। अगर आपके अंदर हौसला है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आपके अंदर कुछ करने के लिए चाह है दिल में, तो आपको कोई भी चुनौती रोक नहीं सकती है। दोस्तों, गर्मी आ गई है और गर्मी आते ही अब पानी की विकराल समस्या होने लगी है। बुंदेलखंड क्षेत्र में तो सबसे बड़ी समस्या यह उभर करके आती है जब गर्मी पड़ने लगती है। ललितपुर से एक हमारे पास में फ़ोन आया था कि बानपुर एक गांव है जहां पर पानी की विकराल समस्या, और हम उस गांव में जा कर के सीधी लाइव किए थे। इस लाइव में जानते हैं क्या सवाल आया है। तो जो सवाल भेजने वाले हैं जिनका नाम है जगदीश कुमार। जगदीश कुमार जी, आप लिखते हैं कि वीडियो बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि वीडियो क्लियर नहीं था। मैं भी जब लाइव को देख रही थी तो बहुत धुंधला चेहरा सबके आ रहे थे, हिला हिला सा आ रहा था, लेकिन सबकी आवाज़ और समस्या हमारे समझ में आ रही थी। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जो वीडियो धुंधला है वो तकनीकी कारणों से है। वहाँ पे नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और जिस समय रिपोर्टर अपनी लाइव कर रही थी उनको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जब अपना कैमरा चला रही तो उनको तो लोग ठीक ठाक दिख रहे हैं। लेकिन मैं आपका ये सुझाव और फीडबैक लेती हूँ। अगली बार से हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की समस्याएं ना आए। तो शुक्रिया आपका बहुत अच्छा सुझाव है। दोस्तों, एक खबर और हमने की थी वाराणसी ज़िले से और उसके वो बोल मैं पहले पढ़ना चाहती हूँ। कहते हैं, अगर हौसला हो तो समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चला जा सकता है। इसमें आपकी सूरत शक्ल मायने नहीं रखती, मायने रखता है तो वो है आपकी मेहनत, हिम्मत और हौसला। तो दोस्तों, ये जो शब्द हैं ये शब्द हैं उन एसिड अटैक महिलाओं के, लड़कियों के, जिनको किसी न किसी कारणवश उनको एसिड से जलाया गया था। इस खबर का कवरेज हमने किया क्योंकि ये महिलाएं वाराणसी ज़िले में अब एक होटल खोली हैं और उस होटल को पूरी तरह से ये महिलाएं चला रही हैं। ये बहुत अच्छी खबर है। इस खबर में ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं मिले हैं, ज़्यादा कमेंट्स भी नहीं आए हैं, लेकिन सिर्फ एक कमेंट्स आया है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। और ये जो सवाल लिखने वाले हैं इनका नाम है जुनैद। जुनैद लिखते हैं, मुझे तुम पर गर्व है मैम, आप बहुत ही महिलाओं के लिए क्रांति हैं। तो सच में जुनैद जी,
ये जो महिलाएं हैं ये हम सब के लिए क्रांति हैं, हिम्मत हैं। और मैं इन एसिड अटैक लड़कियों को, महिलाओं को, इनके जज्बे को, इनकी हिम्मत को सलाम करती हूँ। मैंने देखा है कि ये खबर इतनी ज़्यादा नहीं चली है, इसको इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिले हैं, ना ही बहुत ज़्यादा इसमें कमेंट्स आए हैं। तो मैं कई बार ऐसे देखती हूँ और मुझे अच्छा लगा जुनैद जी कि आपने इनकी हिम्मत को, इनके हौसले को आपने सलाम किया है। और लोगों को चाहिए कि लोग भी इनकी हिम्मत को सलाम करें और इनको हौसला दें, ताकि उनको भी एक तरह से और हिम्मत मिलती है। लेकिन मैं ये भी सोच रही थी कि अगर यही खबर उल्टा होती, अगर किसी लड़की के ऊपर जब तेजाब फेंक दिया जाता है, जब जला दिया जाता है और वो खबर एक तरह से सनसनी बन जाती है, तो लोग उसको बहुत देखते हैं, उसमें बहुत कमेंट्स करते हैं, उसमें बहुत मज़े लेते हैं और वो खबर वायरल हो जाती है। और शायद ये खबर जो अभी चैनल में है, इन महिलाओं की हिम्मत के ऊपर ही इतनी नहीं चलती। अगर उल्टा खबर होती शायद तो ये वायरल हो जाती, इसके व्यूज़ भी लाखों में होते, इसमें बहुत कमेंट्स भी होते। तो बस मैं ये कहना चाहती थी कि अगर सकारात्मक खबरें भी हैं तो आप लोग उसको भी देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। इससे भी हिम्मत मिलती है, सीख मिलती है और हमको भी अच्छा लगता है। टीकमगढ़ ज़िले के जतारा ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की वहाँ से एक महिला हैं जिनकी उम्र 65 साल है और उन्होंने हमें बताया कि 25 जनवरी को उनको टीका लगाया गया था, कोविड की वैक्सीन का टीका था। और फिर उसके बाद से वो हमसे बता रही थी कि उनके आँखों की रोशनी चली गई है। इस खबर को हमने किया और हमने इसमें कई तरह के तथ्य भी शामिल किए। हमने महिला से बात किया, हमने जहाँ पे टीकाकरण लगाया जाता उनसे बात किया, हमने अधिकारियों से बात किया है। और इस खबर में जो सवाल आए हैं वो मैं आपके सामने रखती हूँ। जो सवाल भेजने वाले हैं इनका नाम है वेद प्रकाश अहिरवार। ये लिखते हैं, वैक्सीन का टीका लगाने के बाद यह सब प्रॉब्लम आती है, यह प्रॉब्लम 15 दिन के बाद ठीक हो जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका वेद प्रकाश जी, जो आप इस तरह से एक रोशनी डाल रहे हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम आती हैं टीका लगाने के बाद में। मुझे भी लगता है कि थोड़ी लोगों के अंदर इस तरह की जागरूकता की कमी है कि टीका लगाने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। मुझे नहीं पता है कि आँखों की रोशनी जाना या न जाना कितना टीका से लेना देना है कि नहीं है, वो तो डॉक्टर और विशेषज्ञ ही बता सकते हैं। सीएमओ साहब भी बोल रहे थे कि टीका से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन और जितने भी साइड इफ़ेक्ट हैं अगर उसके बारे में थोड़ा जागरूकता फैलाई जाए, लोगों को बताया जाए तो लोग पहले से भी सतर्क रहेंगे। क्योंकि मैं देखती हूँ अपने आसपास में या लोगों में कि लोग इस टीके को लगाने के लिए कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं, हिचकिचाहट उनके अंदर है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो लोग सचेत रहें और लोग जब टीका लगवाने के लिए जाते हैं तो ज़रूर से सीएमओ से, नर्स से, डॉक्टर से एक बार ज़रूर से पूछ लें। महोबा ज़िला के जैतपुर ब्लॉक के लोगों ने हमको बताया कि मिट्टी का तेल बंद हो गया है और इसके वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। इस वाली खबर को हमने चैनल में चलाया। इसमें जो सवाल आया है और सवाल भेजने वाले हैं मिथिलेश कुमार, ये लिखते हैं कि मिट्टी का तेल अगर सरकार देने लगे तो बहुत अच्छा है, हमें तो नहीं लग रहा है कि मिट्टी के तेल देंगे अब, क्योंकि साल भर से ज़्यादा हो गया है मिट्टी का तेल अपने यूपी में नहीं दे रही है। तो मुझे लगता है कि ये सच बात है कि मिट्टी का तेल बंद है और मुझे लगता है ये काफ़ी समय हो गया मिट्टी का तेल बंद होने, जहाँ तक है मतलब 1 साल से ऊपर हो गया, क्योंकि बुंदेलखंड में कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। और एक सहारा था जब मिट्टी का तेल मिलता था कि जिन लोगों के घर में बिजली नहीं है कम से कम वो लोग शाम के टाइम पे दिया जला लेते थे, खाना पीना बना लेते थे, उनके बच्चे दिया के वजह से अपनी पढ़ाई भी कर पाते थे। लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है और सरकार से मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर हो सके तो गरीब लोगों के लिए अगर तेल का वितरण करना संभव है तो ज़रूर से मिट्टी का तेल लोगों को देना चाहिए। 9-10 मार्च को यूपी के बुंदेलखंड इलाके में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे। उन्होंने चित्रकूट और बांदा और महोबा का भ्रमण भी किया।
जब वो बांदा में थे तब हमने उनकी सीधी लाइव की थी, जो भी वो भाषण दे रहे थे, और इस लाइव को बहुत लोगों ने देखा है। इसका मैं एक कमेंट आपके सामने पढ़ती हूँ। तो जो कमेंट भेजने वाले हैं, जिनका नाम है ठाकुर अजय सिंह, ये लिखते हैं मुस्लिम आए हरामजादी। अब देखिए, इस तरह के कमेंट भी आते हैं। मैं इसको कमेंट कहूँ, सवाल कहूँ या ट्रोल कहूँ। अब अजय जी, ठाकुर अजय सिंह जी, ये बताइए कि ये जो आपने गाली शब्द का प्रयोग किया है, आपने कहा कि मुस्लिम आए, क्या किसी के मत्थे में लिखा होता है? आप जान जाते हैं कि वो मुस्लिम है कि हिंदू है कि कौन सी जाति की है कि नहीं है? क्या मिल जाता है आपको ऐसे बोलने में, ऐसे लिखने में, ऐसे ट्रोल करने में? कुछ सुकून मिल जाता है क्या? इस तरह से क्या होता है? नफरत फैलती है, ठीक है ना। और इसमें सिर्फ आपने हमारे चैनल में तो गाली दे दी है, लेकिन इसमें लोग आपके ऊपर ही कीचड़ उछालेंगे, आपके नाम के को ही लोग बोलेंगे कि फला व्यक्ति इस तरह से लिख रहा है। इससे आपकी सोच साफ झलकती है कि किस तरह की आपकी मानसिकता है। तो एक हमारा शो चलता है आ गई रे चटोरी, और ये हमारा खाना शो है। इसमें हम बुंदेलखंड या यूपी से जुड़े हुए जो भी रेसिपी होती हैं वो आप तक पहुंचाते हैं। पिछले बार का जो एपिसोड था वो था निमोने के पुलाव के ऊपर। निमोने का पुलाव जो आजकल चना खेतों में खड़ा है और उसको अब बिरवा भी बोलते हैं, उसका होला भी लोग खाते हैं, सब्जी भी बनती है। तो हरे चने से किस तरह से पुलाव बनाया जा सकता है वो हमारी आ गई चटोरी की एंकर ने आप तक पहुंचाई और लोगों को पसंद भी आया है। इसका एक कमेंट मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। तो जो सवाल भेजने वाले हैं, जिनका नाम है, जो यूट्यूब में शो कर रहा है, वो है बुंदेलखंड लाइव के नाम से, और ये लिखते हैं कि कई बार खाया है। तो बुंदेलखंड लाइव जी, अच्छा होता है ना हरे चने का पुलाव। और जब हमारी एंकर ये बना रही थी तो मेरे भी मुंह में पानी आ रहा था उसकी रेसिपी देख देख करके। अभी मैंने खाया नहीं है, लेकिन मैं भी ज़रूर से बनाऊंगी और ट्राई करूंगी। बस मुझे 10:30 को तो ये कहना है कि अगर आप भी कोई रेसिपी के बारे में जानना चाहते हैं, बुंदेलखंड की पुरानी रेसिपी जो पहले खाना बनाए जाते थे, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, या आपकी जो भी चॉइस है, जो भी इच्छा है, तो आप ज़रूर से हमें लिख करके भेजिए। हम ज़रूर से आपके कहने के अनुसार आप तक उस रेसिपी को पहुंचाएंगे। दोस्तों, बुंदेलखंड के महोबा जिला के एक गांव से एक खबर का कवरेज हमने किया था। 26 वर्षीय एक महिला ने हमें बताया, वो आरोप लगाते हुए ये बताई कि उसके रिश्ते में जो फूफा लगते हैं, जिसकी उम्र लगभग 45 साल है, और रिश्ते में एक बेटा लगता है, ये दोनों मिल करके उस महिला के साथ में छेड़खानी करते थे, उसको परेशान करते थे, घसीट करके मारते भी थे। कई जगह उस औरत के शरीर में चोटें भी थीं, और महिला ने हमें बताया कि इतना मैं परेशान हो गई हूँ कि वो अपनी जान देने के बारे में भी सोच रही है। हमने उसकी खबर किया और हमने थाने से भी बात किया, और इस खबर को हमने अपने चैनल में चलाया। इस पर जो सुझाव हैं, जो सवाल हैं, वो मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। जो सवाल भेजने वाले हैं, इनका नाम है राम प्रताप जी। ये लिखते हैं कि जान देना किसी समस्या का हल नहीं है, साहस रखें, समय सभी को मजबूर कर देगा। राम प्रताप जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप एक महिला को एक अच्छी हिम्मत दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जान देना किसी भी समस्या का हल नहीं होता है, और मैं भी यही चाहती हूँ, और मैं भी यही कहूँगी इस महिला को भी, और या कोई भी मतलब औरत हो, कितनी भी मुसीबतें आपके सामने आ जाए, कितनी भी अड़चनें आ जाए, कितनी भी समस्या आ जाए, आप उसका सामना करिए, संघर्ष करिए। अगर आपके साथ में गलत हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप जान दें। अगर आप जान दे देंगी, आत्महत्या कर लेंगी, तो जो आपके साथ में गलत कर रहे हैं उनका सीना और भी चौड़ा हो जाएगा, और इससे फिर जो आपराधिक किस्म के जो लोग हैं उनका एक तरह से हौसला बुलंद होता है। तो आपको जान नहीं देना है, आपको आत्महत्या के बारे में नहीं सोचना है। आप डट के लड़ाई लड़िए, आप थाना जाइए, अदालत जाइए, कोर्ट जाइए, और ज़रूर से कार्रवाई होगी। और मैं पुलिस प्रशासन से भी यही कहूँगी कि जितना जल्दी हो सके इन महिला की आप
निष्पक्ष जांच करके और ज़रूर से आप कार्रवाई करिए। चित्रकूट जिला के मवई कला गांव से हमने एक लाइव दिया। लाइव का मुद्दा ये था कि गांव वालों ने हमें बुलाया था और बताया था कि उनके गांव में बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक है। जो बंदर हैं वो पूरी फसल को खाए जा रहे हैं और आप जानते हैं कि आजकल खेतों में फसल खड़ी हुई है तो वो फसल खा रहे हैं। अगर उनके बच्चे अगर दुआरे में बैठ कर के खाना पीना खाते हैं तो बंदर छीन के ले जाते हैं। यहाँ तक कि बंदर बच्चों को भी उठा के ले जाते हैं। इससे गांव के लोग बहुत ही परेशान त्रस्त हैं। तो हम गांव में जा कर के सीधी लाइव किए थे बंदरों के बारे में और ये खबर जब चैनल में गई है तो काफ़ी लोगों ने इसको देखा है, सवाल भी उठाया है। इसका एक सवाल मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। जो सवाल भेजने वाले हैं इनका नाम है संजय यादव। संजय यादव जी लिखते हैं, जय श्री राम, हनुमान जी की सेना है। अब संजय यादव आप ये बताइए कि हनुमान जी की सेना है तो हम क्या करें? इतना ज़्यादा नुकसान कर रही है हनुमान जी की सेना और आप जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं। हनुमान जी थोड़ो ना कहते होंगे कि जाके आप किसी की फसल चर लो, किसी के बच्चे को उठा के ले जाओ, किसानों का जीना हराम कर दो। ये तो एक तरह से सरासर गलत है ना। तो हर चीज़ में देखिए श्री राम के नारे लगाना, जय हनुमान बोलना, हर चीज़ को धर्म से जोड़ना ये ठीक नहीं है। जहाँ पर आपको आवाज़ उठाना चाहिए कि जो प्रशासन है, जो संबंधित विभाग है, जो बंदरों को ले जा कर के वहाँ से खदेड़े या उनकी सुरक्षा करे ताकि किसान भी अपने खाने के लिए फसल को समेट सकें, फसल अपने घर तक ले जा सकें और स्वतंत्र रूप में रह सकें। तो बस मैं ये कहूँगी कि आप हर मुद्दे को धर्म से मत जोड़िए। हर मुद्दे में जय श्री राम, जय हनुमान जी ना लिखिए और बाकी फिर आपकी मर्ज़ी है, आप स्वतंत्र हैं जो भी आप कहना चाहें। लेकिन मेरे हिसाब से हर चीज़ को इस तरह से बांटना ठीक नहीं है। ये वाला शो आपको कैसे लगा आप ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। अगर आपको शो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में आप ज़रूर से शेयर करिए। अगर अभी तक आपने खबर लहरिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जा कर के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे हर शो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों इस बार के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगी आपके ढेर सारे नए सवालों के जवाब देने के लिए। तो अभी के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।